हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीलम बालियान। मैं आपको साइंस का चैप्टर 4 हीट का पार्ट 1 पढ़ाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखो बच्चों, अब हमारा 4th चैप्टर आता है हीट। हीट का मतलब होता है ऊष्मा, ठीक है। इससे गर्म से रिलेटेड यानी थर्मो से रिलेटेड जो भी चीज़ है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इन द चैप्टर 3 यू वांट लर्न दैट वुलन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर। वुलन क्लॉथ ऊनी कपड़े किससे बने होते हैं? एनिमल फाइबर से बने होते हैं। यू आल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। और सूती कपड़े किससे बने हुए होते हैं? प्लांट फाइबर से बने होते हैं। वी वियर वुलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। जब बाहर क्या होता है, ठंड होती है, तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म। ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं। वी प्रीफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। और जब गर्मी होती है तो हम कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं? हम ठंडे कपड़े पहनना पसंद करते हैं और हल्के कलर पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि हम उसमें ठंडी की फीलिंग करते हैं। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर सुटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सीजन। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जब हम कोई भी पर्टिकुलर सीजन होता है तो हम उसमें उसी तरह के कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना। जैसे भाई सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनेंगे और गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनेंगे। इन विंटर फील कोल्ड इनसाइड द हाउस इफ़ यू कम आउट इन द सन। जब आप जो है कमरे के अंदर होते हैं सर्दियों में तो ठंड का अनुभव करते हैं, और जब आप बाहर चले जाते हैं तो क्या होता है, हमें गर्मी लगती है, गर्मी का अनुभव होता है। इसी तरह से उल्टा होता है समर में। जब हम जो है कमरे के अंदर रहते हैं तो हमें गर्मी लगती है, ठीक है। और जब हम कोई उसमें हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड। हम ये कैसे जानेंगे कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है? इसको पता लगाने के लिए क्या है बच्चों, कि कोई भी वस्तु कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, इस अध्याय में इसी तरह के कुछ प्रश्नों के उत्तर हम जानने का प्रयास करेंगे। यही सब हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा हॉट एंड। जो हमारी टेबल दी है ये 4.1, इसमें हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर देखने की, कौन सी चीज़ ठंडी है और कौन सी गर्म है। जैसे देखो, पहली आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम कैसी होती है? जनरली बच्चों को पता होता है क्या होती है, ये कोल्ड होती है, ठीक है। स्पून इन ए टी कप। चाय के प्याले में रखी चम्मच। चाय के प्याले में रखी चम्मच कैसी होगी? भाई चाय गर्म होगी, ठीक है ना। और चम्मच कैसी हो जाएगी? वो भी वार्म हो जाएगी। फ्रूटी जूस, फलों का जूस कैसा होता है? वो ठंडा होता है। हैंडल ऑफ द फ्राई पैन, ठीक है। तलने के लिए उपयुक्त किसी भी बर्तन का हत्ती जो होती है, जो हत्ती लगाते हैं, वो हमेशा बच्चों ध्यान रखना वो ठंडी होती है, क्योंकि यदि बर्तन गर्म होगा तो हम उसे हत्ती से हैंडल से पकड़ लेते हैं। तो इस तरीके से हम सारणी 4.1 भर सकते हैं कि जैसे हॉट क्या होती है हमारी, क्या होती है, कुछ चीज़ें गर्म होती है और कुछ ठंडी होती हैं। जैसे आइस क्या होती है हमारी, कोल्ड होती है, और चाय हमारी गर्म होती है, ठीक है। अब ये देखते हैं बच्चों, यहाँ पे वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। कुछ वस्तुएं क्या होती हैं? गर्म होती हैं और कुछ ठंडी होती हैं। यू आल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर वाइल कम्स आर कूलर देन अदर्स। कुछ ऐसी होती है, माना कोई हॉट होती है, माना ये कोई हॉट है चीज़, गर्म है, तो ये इससे ज़्यादा गर्म होती है। और जो कूलर होती है यानी कि ठंडी होती है, कुछ इससे ज़्यादा ठंडी होती हैं, ठीक है। वी ऑफ्टन डू बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। तो हम क्या लगा सकते हैं, उसको टच करके पता लगा सकते हैं। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी है बच्चों, वो देखेंगे हम। एक एक्टिविटी दी है बच्चों इसमें, माना हमने एक बीकर में ABC में, ए में क्या लिया हमने? कोल्ड वाटर लिया, बी में हमने हॉट वाटर लिया, और सी में हमने मिक्स्ड वाटर लिया। मतलब ना तो वो गर्म है और ना ही वो ठंडा है। फिर हमने क्या किया बच्चों, कि हमने जो है अपना राइट हैंड साइड अपना कोल्ड वाटर में डुबाया और हॉट में कौन सा दबाया? अपना लेफ्ट हैंड
डुबाया और उसको 2-3 मिनट तक डुबाते रहना चाहिए, उसमें डुबा रहने दो। फिर उसके बाद इन दोनों हाथों को हम किस में डालेंगे, तीसरे बीकर में, जिसमें कि पानी मिक्स्ड है, ठीक है, ना तो ठंडा है ना गर्म है। तो हम क्या महसूस करेंगे बच्चों, जो राइट हैंड वाला था हमारा हैंड, वो कोल्ड वाटर में था तो इसमें जाकर वो गर्म लगेगा, और जो हॉट वाटर में था क्योंकि वो मिक्स्ड है, वो उससे कम गर्म है, तो क्या होगा, इसमें आकर वो ठंडा लगेगा। ये ठीक है, ये कोल्ड वाला गर्म लगेगा और गर्म वाला इसमें ठंडा लगेगा। तो हम इसमें ये साबित नहीं कर सकते हैं बच्चों कि सेंस ऑफ टच से, किससे, सेंस, एक वर्ड आया है सेंस ऑफ टच, ठीक है, सेंस ऑफ टच से हम ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं कि वो गर्म हुई है या ठंडी है, ठीक है बच्चों। तो इस वजह से हमारे क्या हुआ है कि हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए। हॉटेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ द टेम्परेचर, टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय ए डिवाइस इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर। तो हमें एक्यूरेट अपना जो टेम्परेचर मापने के लिए एक तापमापी की ज़रूरत पड़ी। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा इसमें मेजरिंग टेम्परेचर, तापमान, मतलब कि हम ताप को कैसे मेज़र करेंगे, ठीक है, ये हमारा इसमें देखते हैं हम। इसमें है बच्चों, हैव यू सीन द थर्मोमीटर, रिकॉल दैट व्हेन यू or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer, ठीक है। तुमने अब अक्सर जनरली क्या देखा होगा बच्चों, यदि तुम्हें बुखार हो रहा है तुम्हारी फैमिली में, तो हम क्या कहते हैं, जल्दी से थर्मामीटर उठाकर लाते हैं और क्या करते हैं, हम अपने शरीर का तापमान माप लेते हैं। उस चीज़ को क्या कहते हैं हम, क्लिनिकल थर्मोमीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर। ये बच्चों कुछ इस तरीके से होता है, देखिए ये, योर हैंड एंड एग्जामिन इज केयरफुली, और क्या करते हैं इसको, डॉक्टरी थर्मामीटर से उसको पकड़ते हैं और ध्यानपूर्वक इसका एक्सपेरिमेंट एग्जामिन करते हैं कि हमें क्या करना है। देखो, इफ़ डू यू नो नॉट हैव थर्मामीटर, यदि नहीं है तो क्या करेंगे, दूसरे मित्र से शेयर करेंगे या कहीं और से देखेंगे। क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन नोन एज फिगर, फिगर किस में दिखाया, ये इस तरह का होता है बच्चों। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसा होता है, लंबा होता है, पतला होता है और पूरी तरह से आगे से ये एक जैसा होता है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, इसके एक एंड पर क्या होता है, ये बल्ब होता है, ठीक है। द बल्ब कंटेन्स मरकरी, आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। इसमें क्या होता है बच्चों कि बल्ब में क्या भरा होता है, पारा भरा होता है, और इसके बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी जैसी देखी जाती है। बच्चों देखा है तुमने, यदि कोई थर्मामीटर होता है तो हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं हम लोग कि जो है थर्मामीटर को पहले थोड़ा सा इधर धारी देखते हैं, उसको थोड़ा सा घुमाते हैं और उसमें जो धारी ना दिखाई दे फिर हम उसको थोड़ा सा झटक लेते हैं। इस तरह से हम लोग जो है थर्मामीटर की जांच करते हैं। और हमारा जो टेम्परेचर है किस चीज़ में नापा जाता है, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। अब हम ये बताएंगे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों की, जो डॉक्टरी थर्मामीटर है इसमें जो टेम्परेचर नापा जा सकता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री से 35 डिग्री से कम नहीं नापा जा सकता और 42 डिग्री से ज़्यादा नहीं नापा जा सकता। यानी कि ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर 35 से 42 के बीच ही होता है। आगे बच्चों, रीडिंग टू थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की रीडिंग कैसे करेंगे हम लोग, देखो बच्चों इसमें क्या है, लर्न अस हाउ टू read to thermometer first, note the temperature difference indicates between two bigger marks, ठीक है। यानी कि 2 बिगर मार्क कौन से हैं थर्मोमीटर में, माना ये हैं, ठीक है, यहाँ पर 36 है और यहाँ पर 38
7 है। ठीक है, शो बाय स्मॉलर मार्कर्स, और स्मॉलर मार्क कौन से हैं, ये माना मैंने इनको बिगर मार्कर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है ना। सपोज द बिगर मार्क्स रीड्स 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम, देन 1 स्मॉल डिवीजन कितना होगा, कैन रीड। हम ये छोटा सा स्मॉल रीडन कैसे करेंगे हम लोग, माना ये 1 है और हमने इसके 5 पार्ट्स किए हैं, डिवीज़न किए हैं, तो 1 पार्ट्स कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है। कुछ थर्मामीटर में बच्चों ऐसे आता है कि ये 5 डिवीज़न ना हो करके कितना डिवीज़न होता है, ये 10 डिवीज़न होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 1 10। तो हम लोग जो है ये 1/5 ना करके कितना हो जाएगा हमारा 1/10, और इसका आ जाएगा 0.1। ठीक है, 0.1 डिग्री सेल्सियस। तो ये छोटा सा जो हमारा होगा ये 0.1 डिग्री सेल्सियस होगा। माना हमारा बीच में आता है किसी का, आपने ही अपना मेज़र किया है टेम्परेचर, तो आप क्या करेंगे, पहले उसे टंग के नीचे रखेंगे और टंग के नीचे निकालने के बाद 1 मिनट रखेंगे और फिर अपना टेम्परेचर नोट करेंगे। माना आपका इसके बीच में आता है तो आप इसको काउंट करेंगे 36.5। ठीक है बेटा, इस तरह से हम लोग अपना टेम्परेचर नापेंगे। और नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये तो हमने ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर नाप लिया। यदि हमें किसी और चीज़ का नापना है, जैसे जल वगैरह का हमें टेम्परेचर करना है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी टेम्परेचर थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर टेम्परेचर्स। ओके, एंड वाज मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर दैट मेजर बाय आवर बॉडी। एंड ये क्या है हमारा, जो है हमारा क्या है, लेबोरेटरी टेम्परेचर है। ठीक है, थर्मामीटर है ये, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो टेम्परेचर का जो परिसर होता है वो होता है हमारा बच्चों -10 डिग्री सेल्सियस से होता है, ये हमारा 10 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, 110 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या करा जाता है, हमारा मापा जाता है। ठीक है, अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, हमें देखना है। माना लेबोरेटरी में हमने क्या लिया बच्चों, एक बीकर लिया, ये बीकर ले रखा है और इसमें हमने नॉर्मल वाटर डाला, और फिर हम क्या करेंगे, इसमें ये थर्मामीटर डाल देंगे। थर्मामीटर किस तरह से डालेंगे बच्चों, जो इसका ये बल्ब है नीचे वाला, ना तो ये इसकी लोअर स्पेस पे टच होना चाहिए, ना ही साइड में टच होना चाहिए। ठीक है, जब हम इसका टेम्परेचर नापेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल खड़ा करके रखेंगे, और इसका जो मरकरी है ये बीच में भरा हुआ है, इसको स्टेबल होने की इंतज़ार करेंगे, मतलब स्थिर होने का इंतज़ार करेंगे। और जब ये स्टेबल हो जाता है तो पानी के अंदर ही, बाहर नहीं निकालेंगे बच्चों, पानी के अंदर ही हम इसका क्या करेंगे, टेम्परेचर नापेंगे। माना इसका आया 45 डिग्री सेल्सियस, तो ये इसका नॉर्मल जो भी है, हॉट है या कुछ है, तो ये हमारा इसका जो है जल का टेम्परेचर आ गया। अब देखो बच्चों, हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि माना हमने इसमें हॉट वाटर लिया है। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग इसमें लेबोरेटरी थर्मामीटर डालेंगे और नीचे से टच नहीं करेंगे और बराबर में से टच नहीं करेंगे, और इसको पकड़ कर रखेंगे, और तब तक पकड़ कर रखेंगे तब तक कि इसका मरकरी स्टेबल ना हो जाए। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे, इसका टेम्परेचर नोट कर लेंगे। टेम्परेचर नोट करने के बाद हम इसको बाहर निकाल लेंगे। जैसे ही हम बाहर निकालेंगे बच्चों इसको, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर तुरंत नीचे गिरता चला जाएगा, एकदम से गिरता चला जाएगा। तो हमारा जो आपने क्लिनिकल टेम्परेचर देखा था उसमें क्या था, जब हम उसे मुंह से बाहर निकाल देंगे तो मुंह से बाहर निकालने पर उसका एकदम से टेम्परेचर नहीं गिरता है, लेकिन जो लेबोरेटरी वो थर्मामीटर होता है उसको हम यदि जल से एकदम से तुरंत से बाहर निकालेंगे तो तुरंत ही उसका टेम्परेचर जो है गिरने लग जाएगा। तो हम उसका इम्पोर्टेंट क्या थिंग हुई कि जो उसका टेम्परेचर हम लेंगे तो हम वो वाटर के अंदर ही लेंगे, कि यहीं पर हम नोट करेंगे कि ये आ गया है हमारा टेम्परेचर, तो हम तुरंत इसको फिर से नोट करके बाहर
निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक हमारा क्वेश्चन बनता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। तो इसमें बच्चों यही डिफरेंस है इसमें कि हम जब उसको मुंह से बाहर निकाल लेते हैं, 1 मिनट जब हम अंदर रखते हैं, अपना जो शरीर का जो तापमान निकालते हैं, तो वो टेम्परेचर नहीं गिरता है उसका। लेकिन हम इसको यदि थर्मामीटर को बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल कर उसका टेम्परेचर नोट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुरंत ही फॉल होने लगता है। तो हमारा जो है मेजर डिफरेंस इसमें यही है। ठीक है बच्चों, इतना ही। देखो बच्चों, हमारा चौथा चैप्टर चल रहा था हीट। इसमें हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए थे, एक तो क्लिनिकल थर्मामीटर और एक लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो आता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है बच्चों, देखो पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट सम। ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता क्या है, यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण, जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। You might have observed that a fry pan become hot when kept on a flame। आप क्या देखते हो जब आप किसी बर्तन को किसी फ्लेम पर रखते हो। यहाँ पर जो फ्लेम वर्ड आया है बच्चों, ये फायर से समझना हमेशा। ठीक है, फायर होती है आग, जैसे आप लोग खाना बनाते हैं, ईंधन जो आप नीचे जलाते हैं उसको फ्लेम बोलते हैं। ठीक है, इसमें बारी बारी वर्ड फ्लेम यूज़ होगा, आप लोग ध्यान रखना। जब हम किसी बर्तन को फ्लेम पर रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। यूटेंसिल भी यहाँ पर बर्तन को बोलेंगे। ठीक है, तो इससे क्यों होता है वो गर्म, क्योंकि जो फ्लेम से ऊष्मा किस में प्रभावित होती है बर्तन में चली जाती है। ठीक है, व्हेन द पैन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल डाउन। और जब हम पैन को फायर से उतारते हैं, आग से उतारते हैं, तो वो ठंडा हो जाता है। व्हाई डज इट इज़ कूल डाउन, वो ठंडा क्यों होता है। द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। तो पैन से जो बर्तन से जो हीट होती है वो कहाँ चली जाती है, वातावरण में चली जाती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन द बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें एक शब्द आया है बच्चों कि हॉटर टू कोल्डर, यानी कि हमेशा जब भी हीट ट्रांसफ़र होगी, इस वाले दूसरे अंदर के जो हमने 2 ऊपर के केसेस बताए हैं उसमें हीट हमेशा हॉट से कोल्ड की ओर ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, हॉट से कोल्ड, यदि गर्म होगा कहीं तो वो ठंडा गर्म करने के लिए वो कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, कोल्ड की तरफ। ठीक है, देखेंगे कैसे। एक एक्टिविटी लेंगे इसमें हम लोग। टेक अ रोड ऑफ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मटेरियल से ऑफ एल्युमिनियम और आयरन या किसी भी मेटल की आप लोग क्या ले लेंगे, एक स्ट्रिप यानी कि पतली पट्टी ले लेंगे। फिक्स्ड ए फ्यू स्मॉल वैक्स होता है बच्चों यहाँ पर मोम। क्या होता है यहाँ पर, मोम। पीसेज ऑफ रोड, जो ये रोड है हम किस चीज़ की सहायता से, या तो आप लेबोरेटरी स्टैंड की सहायता से आप इसको इस तरह से खड़ा कर लीजिए। ठीक है ना, और वर्टिकल, या फिर आप इसको यदि घर पर करना चाहते हैं तो ये क्या रखी हुई है, रोड इन बिटवीन ब्रिक, या फिर ईंटों के बीच में रख लीजिए। ठीक है, और उसे इस तरीके से रखिए कि इसके नीचे फ्लेम जलाई जा सके, या तो आप मोमबत्ती रख लें या फिर कुछ और रख सकते हैं। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रोड एंड ऑब्जर्व। अब हम देखेंगे कि इस रोड की इस यहाँ से यहाँ तक के इसको ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट हैपन टू द वैक्स पीसेस, डू दिस पीस बिगिन टू फॉल, विच पीसेस फॉल द फर्स्ट, डू यू थिंक that the heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end। ठीक है, इसमें क्या है, जब आप फ्लेम जलाएंगे और यहाँ पर आपने वैक्स के कुछ दूरी पर क्या चिपकाए हैं, पीस चिपकाए हैं, और जब आप इसको फ्लेम जल रही है और हीट कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है, हॉट टू कोल्ड। जनरली जब आप देखेंगे, जब आप इसके नीचे से हीट को इसको जलाएंगे तो यहाँ पर हॉट होगा। ठीक है, और हॉट से कहाँ ट्रांसफ़र होगी, हीट
कहाँ से ट्रांसफ़र होगी, कोल्ड की तरफ से। तो पहला पीसीज हमारा ये जलेगा जो उसके पास होगा, फिर हीट ट्रांसफ़र होती चली जाएगी, फिर उसके पास वाला, फिर दूसरा सबसे लास्ट में एंड वाला जलेगा। ठीक है, दिस प्रोसेस बाय विच द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड फॉर्म एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्टर। ये क्या कहलाती है, हमारी जो हॉट से कोल्ड की ओर ट्रांसफ़र होती है, ये विधि क्या है, हमारी कंडक्टर। इसको चालन भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और ये जनरली किस में होती है, ठोस में होती है, सॉलिड्स में होती है। ठीक है, कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें तो हमारी जो हीट आसानी से ट्रांसफ़र हो जाती है एक एंड टू अनदर एंड, लेकिन कुछ वस्तुएं नहीं होती हैं जिसमें हीट ट्रांसफ़र आसानी से नहीं होती हैं। वही देखेंगे हम। देखो जैसे बच्चों प्लास्टिक है या फिर आपकी वुड है, लकड़ी है, जब हम उसको पैन वगैरह लेते हैं और गर्म करते हैं तो उसके जो हैंडल वगैरह होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, प्लास्टिक या लकड़ी की हत्ती के बने होते हैं, क्योंकि इसमें हीट जो है ट्रांसफ़र जल्दी से नहीं होती है, वो गर्म नहीं होता है। ठीक है, अब कौन सी वस्तु गर्म होती है और कौन सी नहीं होती है और उन्हें क्या कहते हैं, ये देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट लिया है यहाँ पर, ये है हमारा 4.7। इसमें एक बीकर है। देखो बच्चों, हमने इसमें कुछ चीज़ें ले ली हैं, कुछ प्लास्टिक्स की ले ली हैं और कुछ मेटल की ले ली हैं, और हमने इस पर क्या डाल दिया है, हॉट वाटर डाल दिया है। ठीक है, क्या डाल दिया है, हॉट वाटर डाल दिया है। द मटेरियल विच एलो हीट टू पास थ्रू दैम ईजली आर कंडक्टर ऑफ हीट। जो ईजली हमारी जो मटेरियल हैं ईजली कंडक्टर हो रहे हैं, मतलब कि आराम से हॉट हो जा रही हैं वो चीज़ें और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जा रही है, वो हमारी क्या है, कंडक्टर। वो हमारी क्या कहलाती है, कंडक्टर कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। ठीक है, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट पास थ्रू दैम ईजली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। और जिसमें आसानी से पास नहीं हो पा रहे हैं वो हमारे क्या हैं, इंसुलेटर हैं। बच्चों इसको हम लोग जो है ऊष्मा का कुचालक और सुचालक बोलते हैं, यानी कि जिसमें पास हो रही है वो तो हमारे क्या हैं, हमारे कंडक्टर हैं यानी कि सुचालक हैं, और जिसमें पास नहीं हो रही है इजीली हीट तो वो क्या है, हमारे इंसुलेटर यानी कि कुचालक। एक और एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं बच्चों। इसमें 4.8 है जो हमारा। इसमें क्या करेंगे, देखो, टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क, इफ़ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज। ठीक है, इसमें राउंड नेक का क्या लेंगे हम लोग, एक फ्लास्क लेंगे, देखो इस तरीके से। ठीक है, और यदि ये नहीं है तो हम क्या लेंगे, कोई भी बीकर वगैरह ले सकते हैं। फिल द 2/3 विद वाटर। इसको यहाँ तक के क्या कर लेंगे, हम वाटर से भर लेंगे। प्लेस इट ऑन ए ट्रिपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू द प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग ए कैंडल ऑफ बिलो इट। हम किस लिए हीट करेंगे इसको, नीचे इस तरह से ले लेंगे बच्चों की, चाहे तो हम किसी भी स्टैंड पर ले लें। ठीक है, या इस तरह से एडजस्ट करें कि इसके नीचे क्या जल सके, हमारी फ्लेम जल सके। ठीक है, प्लेस क्रिस्टल यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग ए कैंडल बिलो इट। ठीक है, नीचे इसके क्या जला सके, कैंडल जला सकें। वेट टिल द वाटर इन फ्लास्क इज स्टिल। और जो इसका वाटर है इसको क्या, स्थिर होने का इंतजार करें। प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है बेटा, KMnO3। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको एक स्ट्रो की सहायता से यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर क्या डाल देंगे, एक धीरे से पोटेशियम परमैंगनेट की एक डली डाल देंगे, छोटा सा पीस डाल देंगे। ठीक है, देखो, प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रो। स्ट्रो होता है ना, पतली सी, जो आप लोग जो है फ्रूटी वगैरह भी पीते हैं उससे, तो उसकी सहायता से थोड़ा सा उसमें ये मटेरियल डाल देंगे इसमें। ठीक है, नाउ heat of the water by placing and the candle just below the crystal। और बिल्कुल इसकी क्रिस्टल के नीचे क्या जला देंगे, यहाँ पर कैंडल जला देंगे। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड आल्सो ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व व्हेन वाटर इज हीटेड। द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स
हॉट वाटर राइजेज अप एंड द कोल्ड वाटर फ्रॉम द टॉप। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जब बच्चों जैसे जैसे फ्लेम जल रही है, ठीक है, मैंने आपको एक बताया था अभी हॉट टू कोल्ड वाला फंडा बताया था आपको, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे 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 ये पानी गर्म होगा यहाँ पर, तो ये क्या है, हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी ऊपर की साइड, क्योंकि ये तो गर्म है, ठीक है, ऊपर वाला ठंडा है, तो ठंडा वाला नीचे ट्रांसफ़र होगा ये, और हॉट वाला ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हीट हमेशा हॉट टू कोल्ड होती है। जैसे जैसे ये गर्म होता चला जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, और इसकी जगह क्या ले लेगा, एक ठंडा पानी ले लेगा, ठीक है। इस तरह से ये प्रक्रिया कब तक चली जाएगी, ऊपर हॉट टू कोल्ड कब तक चलेगा, जब तक कि पूरा पानी एक यूनिटी में नहीं आएगा, एक जैसा गर्म नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से देखो, आपकी ये इसमें बुक में भी दिखाया गया है इसी तरीके से, ठीक है। तो इसमें जो इस वाली विधि को क्या कहेंगे हम लोग, कन्वेक्शन, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, कन्वेक्शन। हाउ डज द हीट ट्रेवल टू एयर, द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज, ठीक है। इसमें क्या होगा, एयर में हीट का ट्रांसफ़र किस प्रकार से होता है और ये किस दिशा में जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चों, द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज, जो भी सोर्स होगा उसका नीचे का जो है पास की जो एयर होगी वो हॉट होगी, और कहाँ चली जाएगी, वो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। इस प्रकार जो है द एयर फ्रॉम द साइडर कम इन टू टेक इन द प्लेस, और कौन सी जैसे हॉट एयर होगी वो तो ऊपर चली जाएगी, उसकी जगह कौन सी ले लेगी, वो ठंडी एयर ले लेगी। जो गर्म हवा होगी वो ऊपर जाती रहेगी और ठंडी एयर नीचे आती रहेगी। इन दिस वे द एयर गेट हीटेड, द फॉलोइंग एक्टिविटी कम फ्रॉम दिस आइडिया, ठीक है। जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा तो इससे आप क्या करेंगे, इसकी इस वाले एक्सपेरिमेंट से इस चीज़ की पुष्टि कर लेते हैं कि जो है हॉट हल्का होता है वो ऊपर चला जाता है, और कोल्ड ठंडा होता है वो नीचे आ जाता है। इसी विधि को क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग कन्वेक्शन विधि कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं संवहन, ठीक है। अब आज आप